मेरे बच्चे आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी माता का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने भी तुम्हारा हक छीना, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हें रुलाया, तुम्हें रुलाने के बाद वो बहुत हंसा और तुम्हें भी ऐसा ही लगा कि माता मुझे बर्बाद करके मुझे रोता हुआ छोड़कर, वो व्यक्ति तो बहुत खुश है। उसके जीवन में सब कुछ है, एक संतुलन है उसके जीवन में। घर, परिवार, सुख, समृद्धि सब कुछ है। माता उसके पास, और मेरे पास क्या है मेरा? तो सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते ही देखते मेरी पूरी दुनिया उजड़ी गई। पर मेरे बच्चे को कुछ ही समय के लिए खुश था। उसने बहुत मजाक बनाया, तुम्हारा बहुत बदनाम किया तुम्हें। पर अब उसके जीवन में भी उस व्यक्ति का प्रवेश हो चुका है जो उसे बर्बाद करेगा। वो उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। मेरे बच्चे, और उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो कितना खुश है अपने जीवन में। उसके प्रेम मिला, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें दुनिया भर का अपमान सहना पड़ा। उसके भीतर इतना घमंड आ गया है कि उस घमंड में वो पागल हो गया है। मेरे बच्चे, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसकी आंखों पर अहम की पट्टी बन गई है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सही है। उसके साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। कौन है जो उसके साथ गलत करेगा? पर अब उसके साथ वही सब कुछ होगा जो उसने दूसरों के साथ किया है। मेरे बच्चे, मुझ में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, जो लोग उसके साथ खड़े थे वो भी उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। किसने जो किया था ये तो वही भुगत रहा है। इसके कर्म वापस आ रहे हैं इसके ऊपर। इसीलिए कहते हैं, मेरे बच्चे की उतना ही बुरा करो जितना बुरा सहने की शक्ति हो। पर वो व्यक्ति इन बातों पर यकीन नहीं रखता। वो व्यक्ति कर्म पर यकीन नहीं रखता। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी रुलाएगा, प्रताड़ित करेगा। उसके ऊपर पलटकर वो बातें कभी नहीं होंगी। उसके साथ उतना बुरा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक तो खुश है। उसने इतने लोगों को रुलाया, इतने लोगों के साथ छल किया, धन लूटा, क्या कुछ नहीं किया उसने लोगों के साथ। पर वो खुश है। वो अभी भी हंस रहा है। उसके पास धन दौलत है, उसके पास उसका प्रेम है, उसके पास परिवार है। और ऐसी घमंड में जब वो किसी व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा यकीन करेगा ये सोचकर कि उसे सब कुछ मिल रहा है, तभी उसके साथ धोखा होगा, जैसे उसने तुम्हारे साथ किया था। जब तुम उस पर सबसे ज़्यादा यकीन करने लगे थे, अपनी दुनिया मान बैठे थे, तभी उसने तुम्हें अपना असली रंग दिखाया था। अब उसके साथ भी वही सब कुछ होने वाला है। अब उसका घमंड तोड़ दूंगी मैं। उसको धन हानि होगी, उसकी मान हानि होगी। मेरे बच्चे, वो जो जगह साई तुम्हारी करवा रहा था इस समाज में, वो लोग उसके ऊपर हंसेंगे, उसके स्थिति पर हंसेंगे। अब तो उस पर कोई दया भी नहीं खाएगा। लोग यही बोलेंगे कि किस बात की दया इस व्यक्ति पर। इतने लोगों के साथ इतना अच्छा हल किया है, इतने लोगों को रुलाया है। एक ना एक दिन तो इसे गिरना ही था और अब उसके पास कोई सहारा नहीं होगा। मेरे बच्चे, तभी मैंने तुमसे हमेशा एक बात कही है, मेरे बच्चे की हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो। बुरी से बुरी परिस्थितियों में एक अच्छी बात ज़रूर होगी तुम्हारे पास जो बाकियों के पास नहीं है। हमेशा उस सकारात्मक ऊर्जा पर अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में फिर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता आएगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। उस व्यक्ति ने सिर्फ नकारात्मक सोचा,
लोगों के बारे में गलत सोचा, उनको बर्बाद करने के बारे में सोचा। 24 घंटे उसके दिमाग में षड्यंत्र चलते रहते थे। तो आज उसके जीवन में भी ऐसे ही व्यक्ति का प्रवेश हुआ है जो उसे बर्बाद करना चाहता है। शेर को सवा शेर मिल गया है मेरे बच्चे, और अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी से बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी मैंने हमेशा तुम्हें एक बात समझाई है कि तुम व्यर्थ ही अपने आप को बीमार कर रहे हो, रो रहे हो। जो लोग बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, उनका बुरा नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। गैस ब्रह्मांड के नियम के विपरीत चला जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें उन लोगों को हंसता हुआ क्या, सिर्फ देखकर ही दुख पहुंचता था कि माता इस व्यक्ति की शक्ल ही नहीं देखनी मुझे, पर तुम व्यर्थ ही खुद को तकलीफ दे रहे थे। ये बात तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, और ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, जब परिस्थिति खराब होगी वो रोएगा, वो मेरे दर पर आएगा, वो तुमसे माफ़ी मांगेगा, वो हर व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाएगा, वो ऐसा प्रतीत करवाएगा कि उसे कितना अफसोस है अपने किए पापों का। पर जैसे ही परिस्थिति ठीक होने लगेगी, उसके अंदर फिर से वही घमंड आ जाएगा, वही अहंकार की मैं सबसे सही हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। अभी उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हक छीनकर उसे बहुत कुछ मिल गया है। वो राजा बन गया है इस समाज का, और बहुत जल्द ही वो बहुत नीचे गिरने वाला है। मेरे बच्चे, उसे आर्थिक नुकसान होगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, और अब वो रोएगा। अब उसे यह एहसास होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। अब उसे ये एहसास होगा कि किसी के साथ छल करना कितना गलत होता है। अगर आप बुरे हो तो आप उस रूप में उस व्यक्ति के सामने जाओ तो शायद किसी को इतना ठेस न पहुँचे, पर अपना असली रंग छुपाकर, अपना असली चेहरा छुपाकर किसी का यकीन जीतना, किसी को अपनापन देना, उसके बाद उसके साथ ठगी करना, उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करना, उसके पैसे को छीनना, उससे प्रेम में धोखा करना, कितना गलत होता है। ये एक बहुत बड़ा पाप है। अब इन बातों का एहसास होगा उसे जब वो अपना सब कुछ खो बैठेगा, कर्जे में सर से पांव तक डूब जाएगा, कोई उसका साथ नहीं देगा, उसके परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तब उसे सिर्फ तुम याद आओगे, और तब उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ जो किया उसे वो नहीं करना चाहिए था। तो तुम उसकी बातों पर, अतीत में उसने जो कुछ भी किया उस पर अपना समय व्यर्थ मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उसके जैसे इंसान के बारे में सोचकर तुम भी नकारात्मकता ही ला रहे हो अपने जीवन में, जो सही नहीं है तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे सफलता के लिए। उसे उसके हाल पर छोड़ दो, खुश दुख सब कुछ छोड़ दो मेरे बच्चे। उसने जो किया है वो आज नहीं तो कल पलटकर आएगा ही आएगा। उन बातों के बारे में सोचकर तुम अपने जीवन में नकारात्मकता मत लाओ, तुम अपना जीवन खराब मत करो। उसके साथ कोई नहीं है, जैसे वो तुम्हें अकेला छोड़कर गया था, पर तुम्हारे साथ तुम्हारी माता थी ना, तो तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास हो? तुम्हारे साथ जब मैं हूँ मेरे बच्चे, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे रहते तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। जो छीना गया वो तुम्हारे हक का था ही नहीं। बस यह सोचकर अतीत की बातों को जाने दो मेरे बच्चे। मुझे अपनी माता मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रही है तुम्हें और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफ़र में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती है कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है,
अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 1 2 2। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम बड़े ही निष्ठा से कर रहे हो। तुमने अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, इसलिए तुम्हें यह संख्या दिखाई दे रही है। और मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, किंतु समझने का प्रयास नहीं करते हो। ये तुम्हारे लिए एक इशारा है। तुम्हें आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है। जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तैयार हो जाओ, चमत्कार होने वाला है, ऐसे शब्द तुम्हें दिखाई देना, वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुश हो जाते हो, परंतु समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी जहां लोग अपनी सफलता का जश्न मना रहे होंगे, अपनी खुशियों को मना रहे होंगे। ऐसी चीज़ें तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है जहां पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी खुशियों को धूमधाम से मना रहे हैं। इस तरह की चीज़ें यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष आ रही हैं तो ये खुशियाँ मनाने का संकेत प्राकृतिक की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियाँ मनाओगे। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, यह यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है, दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा, जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रही हूँ। वह कुछ इस भेष में आएगा तुम्हारे घर कि तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और देखना, तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगे। मेरे बच्चे, यह संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और तुम्हारी माता की ऊर्जाओं के बीच आने वाले दिनों में कुछ अनजान फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, बीते दिनों तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ होती है तो घबराओ मत, यह बस तुम्हारे शरीर का एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रही हूँ। एक एक लिखें और कहे, मेरी माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज़ में विराजमान हूँ, इसीलिए जब तुम किसी भी चीज़ की सेवा करते हो तब तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोच कर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 2 लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो।
मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 555 लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद।